हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानियों के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको भगवान हमेशा हमारे साथ हैं कि एक कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें एक लड़की ने एक संत जी को बताया कि मेरे पिता बहुत बीमार हैं और अपने पलंग से उठ भी नहीं सकते। क्या आप उनसे मिलने हमारे घर पर आ सकते हैं? संत जी ने कहा, हाँ बेटी, मैं जरूर आऊंगा। संत जी जब उसने उनसे मिले उनके घर उनसे मिलने उनके घर पर आए, तो देखा कि एक बुढ़ा और बीमार आदमी पलंग पर दो तकियों पर सिर रखे लेटे हुए हैं, लेकिन एक खाली कुर्सी उसके पलंग के सामने रखी हुई थी। संत जी ने उस बुढ़े और बीमार आदमी से पूछा, मुझे लगता है कि शायद आप मेरे ही आने की उम्मीद कर रहे थे। उस वृद्ध आदमी ने कहा, जी नहीं, आप कौन हैं? संत जी ने अपना परिचय दिया और फिर कहा, मुझे यह खाली कुर्सी देखकर लगा कि आपको मेरे आने का आभास हो गया है। वहां आदमी बोला, संत जी, अगर आपको बुरा न लगे तो कृपया कमरे का दरवाजा बंद कर दीजिए। संत जी को थोड़ा हैरानी तो हुई। फिर भी संत जी ने दरवाजा बंद कर दिया। वो बीमार आदमी बोला, दरअसल इस खाली कुर्सी का राज मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, अपनी बेटी तो को भी नहीं। मैं अपने पुराने जीवन में यह जान नहीं सका कि प्रार्थना कैसे की जाती है, लेकिन मैं प्रत्येक दिन मंदिर जाता अवश्य था, मगर कुछ समय नहीं आता था, मतलब कुछ समझ नहीं आता था। लगभग 4 साल पहले मेरे दोस्त मुझसे मिलने आई। उसने मुझे बताया कि हर प्रार्थना भगवान से सीधे नहीं जा सकती। उसने मुझे सलाह दी कि एक खाली कुर्सी अपने सामने रखो और यह विश्वास करो कि भगवान स्वयं इस कुर्सी पर इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। फिर भगवान से ठीक वैसे ही बात करना शुरू करो जैसे कि अभी तुम मुझसे कर रहे हो। वो हमारी हर फरियाद सुनते हैं, और जब मैंने ऐसा ही करके देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर तो मैं प्रतिदिन 2-2 घंटे तक ऐसे ही भगवान से बातें करने लगा, लेकिन मैं इस बात का विशेष ध्यान रखता था कि मेरी बेटी कभी मुझे ऐसा करते ना देख ले। अगर वो ऐसा करते देख लेती है तो वो मेरे को पागल समझेगी। यह सुनकर संत जी की आंखों में प्रेम और भाव के आंसू बहने लगे। संत जी ने उस बुजुर्ग से कहा कि आप सबसे ऊंची भक्ति कर रहे हो। फिर उस बीमार आदमी ने के सिर पर हाथ रखा और कहा, अपनी सच्ची सच्ची प्रेम भक्ति को जारी रखो। संत जी अपने आश्रम में लौट गए, लेकिन 5 दिन बाद वही बेटी संत जी से मिलने आई और उसने बताया कि जिस दिन में आप मेरे पिताजी से मिले थे, वो बेहद खुश थे, लेकिन कल सुबह 4 बजे मेरे पिताजी ने प्राण त्याग दिए हैं। बेटी ने बताया, मैं जब घर से अपने काम पर जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा माथा प्यार से चूमा। उनके चेहरे पर बहुत शांति थी। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, लेकिन वापस लौटकर मैंने एक अजीब सी चीज भी देखी। वह ऐसे मुद्रा में अपने बिस्तर पर बैठे थे जैसे खाली कुर्सी पर उन्होंने किसी की गोद में अपना सिर रखा हुआ हो, जबकि कुर्सी तो हमेशा की तरह खाली थी। संत जी, मेरे पिताजी ने खाली कुर्सी के आगे सिर क्यों झुका रखा था? बेटी से पिता का यह हाल सुनकर संत जी फूट फूट कर रोने लगे और भगवान के आगे विनती करने लगे, हे प्रभु, मैं भी जब इस दुनिया
से जाऊं तो ऐसे ही जाऊं। मुझ पर भी ऐसी ही कृपा करना दोस्तों। यदि हम भी इसी तरह अपने इष्ट की गोद में बैठकर यहाँ से जाने चाहते हैं, तो प्रत्येक पल आप अपने इष्ट की उपस्थिति को हर जगह महसूस करेंगे। एक दिन हमारी अवस्था भी अवश्य बदलेगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।